गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते हैं। सर वो दो बातें क्या हैं? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। और वो मेरा टॉपिक है बहुत ही प्यारा और बहुत ही इंटरेस्टिंग। नाम है उसका रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, हाँ सर। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बच्चों, बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है इस टॉपिक में। आइए हम इसको पहले कहानी के थ्रू समझते हैं, तब उसके बाद हम लोग टॉपिक पे आएंगे। ठीक है ना? हाँ सर। नहीं सर, पहले आप लिखा दीजिए। ठीक है बच्चों, मैं पहले इसको आपको रिकॉर्ड करवा देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग इसको करेंगे। इसमें भी बच्चों दो केस होंगे। कितने केस होंगे? दो केस होंगे। तो हम लोग दो पार्ट इसके कर लेंगे, दो टुकड़े, दिल के टुकड़े टुकड़े करके दो टुकड़े हमने कर दिए इसके। ये लो बच्चों, ये लो। आप लोगों ने कहा और मैंने सुना, दो टुकड़े कर दिया मैंने इसके। सर आपने दो टुकड़े कर दिए? हाँ बच्चों हाँ। इसके पहले टुकड़े में मैं कुछ लिखने वाला हूँ। सर क्या लिखने वाले हैं कि केस 1। यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा? केस 1। ये है आपका केस 1 और यहाँ पर होगा आपका केस 2। दो तरीके से बच्चों हम लोग एसेट्स को और लायबिलिटी को रीवैल्यू कर सकते हैं। ओके? यस सर, ओके। चलिए अब देखते हैं। कहा गया पहला केस क्या है? व्हेन यहाँ से हम लिखें वरना जगह कम पड़ जाएगा। कहा गया व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर टू बी recorded in the book, are to be recorded in the book है। तब हमको क्या करना पड़ेगा? प्रिपेयर करना पड़ेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। सर क्या है ये, क्या है? अरे छोड़ो बच्चों, छोड़ो ये सब फालतू बातें हैं ना। हम इसके बारे में चर्चा करेंगे क्या है। तब क्या करेंगे हम लोग? प्रिपेयर करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा ये भी बात है, हाँ। अच्छा इसका एक और नाम है बच्चों जिसको हम लोग अब ज़हन में अपने रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या नाम है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। जैसे आपके दो नाम हैं, आपका नाम मोहन है और आपको प्यार से लोग पप्पू कह के बुलाते हैं। पप्पू सर इतना बुरा नाम? हाँ बच्चों हाँ। ये था केस 1। केस 2 में हम लोग देख लेते हैं कब केस 2 लगेगा। तो यहाँ पर व्हेन लिखेंगे क्या? व्हेन revised value are not to be recorded in the book, not to be recorded in the book। ओके नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर हम लोग एंट्री बस एक पास कर देंगे बच्चों, या क्वेश्चन में ऐसे लिखा होगा या तो लिखा होगा और करके एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इधर कर दें थोड़ा सा। ठीक है। on revaluation through the capital account only, खत्म हो गया बच्चों, खत्म हो गया। थ्रू द कैपिटल अकाउंट ओनली आ गया, थ्रू द कैपिटल अकाउंट ओनली। ठीक है।
अभी हम लोग इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझने वाले बच्चों, बहुत ही अच्छी तरीके से, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, इस जगह पे हमको करना पड़ेगा प्रिपेयर स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट करना पड़ेगा यहाँ पर बच्चों। तो प्रिपेयर स्टेटमेंट टू फाइंड क्या, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, ठीक है ना। अच्छा सर, ये बात है। आप कहना क्या चाह रहे हैं सर, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं कह रहा हूँ बच्चों, मैं अभी आपको कहानी सुनाऊंगा, और कहानी जो है इस बीच में मैं बनाऊंगा। यहाँ पर कहानी मेरी जो होगी कहाँ पर होगी, इसके बीच में मैं कहानी आपको बताऊंगा। आप वहाँ पर डिसाइड करिएगा कि ये रीवैल्यूएशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तब आप डिसाइड करिएगा, ठीक है ना। तो अभी कहानी यहाँ पर मैं आपको सुनाने वाला हूँ। पहले आप यहाँ पर क्या करने हैं वो देख लीजिए कि पहले कहानी सुना दे तो ही सही रहेगा। हाँ सर, पहले कहानी सुना दीजिए। तो चलिए बच्चों कहानी सुना देते हैं। दो पार्टनर थे, टे 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 टे, ए और बी, जैसा कि हम लोग जानते हैं। इन्होंने बच्चों एक जमीन खरीदी थी, एक लैंड खरीदा था। कितने का था वो पता है? वो था 10,000 रुपये का। कितने का था? 10,000 रुपये का। अच्छा, ये जितना भी मैं काम यहाँ पर कर रहा हूँ, ये समझ लीजिए, ये सब का सब मैं काम कर रहा हूँ, ये 2090 का है। और यहाँ पर मैं जो बात बताऊँगा, इस प्रेजेंट टाइम में हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, यानी ए और बी यहाँ पर खड़े हैं, 2020 में खड़े हैं, ठीक है ना। ये सब मैं 2019 का आपको फिगर बता रहा हूँ। चलिए, एक लैंड था 19,000 का। आज इस लैंड की जो वैल्यू हो गई है बच्चों, 10,000 से बढ़ करके हो गई है कितना? 1 लाख। कितना हो गया है? 1 लाख। उसी तरीके से इन सबों को एक आउटस्टैंडिंग वेजेस था। आउटस्टैंडिंग क्या था? वेजेस था, यानी कोई मजदूर था, उसको पैसा देना बाकी था। कितना? 10,000। मतलब ये लोग सोचे थे इसको कितना देना था? सिर्फ 10,000 देना था, ये लोग सोच के रखे थे। लेकिन आज पता है क्या पता चला? यानी 2020 में पता चला रहे उसको 10,000 नहीं, उसको 15,000 देना था। कितना देना था? 15,000 देना था। तो लायबिलिटी, अब यहाँ पर देखिए, एसेट्स यहाँ पर बढ़ रहा है, यहाँ पर क्या बढ़ रही है? लायबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है ना। अच्छा, उसी तरीके से बच्चों अचानक क्या पता चल रहा है कि एक कोई मशीन परचेज किया गया था। मशीन, इन सबों ने एक मशीन परचेज किया था, ए और बी ने, मतलब पार्टनरशिप फर्म है। ये पार्टनरशिप फर्म वाला, ये सारा का सारा काम कौन कर रहा है? सब पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है। एक मशीन जिसकी कीमत थी 10,000 रुपये, उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया गया था, यानी 2019 में उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया गया था। और अब हम इसको क्या करेंगे? यहाँ पर इसको क्या करने वाले हैं? रिकॉर्ड करने वाले हैं, ठीक है। हाँ सर, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, और हम कुछ बता देते हैं, मान लीजिए अब क्या हो सकता है, यहाँ पर देखिए कि जितनी चीज़ें बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा बच्चों। उसी तरीके से कोई एक लायबिलिटी थी, और लायबिलिटी जो है आउटस्टैंडिंग वही वेजेस है। मान लीजिए आउटस्टैंडिंग वेजेस है, और 10,000 था, और मुझको पता क्या चल रहा है? अरे 10,000 नहीं है, ये है 8,000। कैसी फीलिंग आ रही है? अरे सर, अच्छी फीलिंग आ रही है। हमको किसी को देना हो 10,000 और पता चले हमको सिर्फ 8,000 देना, तो अच्छी फीलिंग तो आएगी। हम कहे वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। और बताइए फिर क्या हुआ? एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कोई थी, यानी कोई बंदा था मोहन नाम का, इस मोहन को बना दिया, ये मेरा क्रेडिटर था, ये इसको मुझको देना था 10,000 रुपये, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया था। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा? रिकॉर्ड करूँगा। कितना? 10,000। क्या कर रहा हूँ? 10,000। चलो, अब मैं और कुछ बातें बता दूँ। ऊपर इसके लिए तो जगह नहीं मेरे पास है, तो चलिए नीचे ही लिख देते हैं। मैंने एक फर्नीचर परचेज़ किया था बच्चों, मैंने एक फर्नीचर परचेज़ किया था, और इसकी कीमत जो थी वो पता है कितनी थी? नहीं सर, आप बताइए बच्चों। इस फर्नीचर की जो कीमत थी वो थी 5,000। कितनी थी? 5,000। और आज इसकी वैल्यू हो गई है 3,000। कितनी हो गई है? 3,000। अब हमको आप बस इतना चीज़ें मैंने जो लिखवाया, आप बस एक चीज़ हमको बताइएगा, मुझको खुश आप हो रहे हैं या तकलीफ हो रही है, आप ये बताइएगा, ठीक है ना। आप लोग फील करिए कि आप लोग यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है ना। फील करिए कि आप लोग यहाँ पर खड़े हैं। हाँ सर, हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। लैंड 10,000 का था, हो गया है 1 लाख का। फीलिंग कैसी आई सर? अच्छी फीलिंग आई। लीजिए, स्माइल मैंने कर दिया बच्चों, स्माइल, टे, ये देखिए स्माइल कर दिए। खुशी है, ये खुशी है बच्चों, ये खुशी है। अच्छा, उसके बाद देखिए, वेजेस था 10,000 था, देना पड़ेगा 15,000। कैसे? अरे पहले 10,000 था, अब कितना देना पड़ेगा? 15। कैसे फीलिंग आई? ओ, उदास हो गए,
ये क्या हो गया, मेरी लायबिलिटी तो बढ़ गई, और लायबिलिटी जब बढ़ती है तो हम उदास हो जाएंगे, कहेंगे ओहो अब मुझको देना पड़ेगा इतना। ये सब काम को हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं बच्चों, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। तो यहाँ देखिए उदास हो गया। अच्छा, एक कोई एसेट्स था मशीन जो रिकॉर्ड नहीं था, अब मुझको पता है मेरे पास एक मशीन भी है, बताइए कैसी फीलिंग आ रही है, खुशी। ये देखिए ये खुशी वाली स्माइल। एसेट्स बढ़ रहा है, था ही नहीं, अचानक पता चल गया तो फीलिंग अच्छी आएगी ना। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने खुशी वाली फीलिंग यहाँ दिखा दी। अच्छा, एक आउटस्टैंडिंग वेजेस था बच्चों, देना था 10,000, अब देना कितना, मुझे 8,000 देना। कैसी फीलिंग आ रही है, अरे सर ये तो अच्छी फीलिंग आ रही है, मुझे किसी को 10,000 देना हो, पता चले सिर्फ 8,000 देना है। ये लो स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस। फिर यहाँ पर बच्चों देखिए ये कितने का है, ये है आपका 10,000 रुपये। ये क्या है, क्रेडिटर है। क्रेडिटर कितने का था, 10,000 था, जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं किया था। और मुझको अब इस साल याद आया, अरे यार मुझको तो 10,000 रुपये देना है। बताइए फीलिंग कैसी आई, बैड फीलिंग सर, बैड फीलिंग। ये लो बच्चों, ये लो बैड फीलिंग, क्योंकि मुझको देना है, यानी मेरा ये तकलीफ बढ़ा देगा, ये क्रेडिटर मेरा तकलीफ बढ़ा देगा, क्योंकि इसको मुझको पेमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, एक 5,000 की जो है फर्नीचर था, वो कितने का हो गया, 3,000। कैसी फीलिंग आई, बैड फीलिंग। एसेट्स की वैल्यू कम हो जा रही है, बैड फीलिंग, बैड फीलिंग, बैड फीलिंग। यही देखिए बच्चों, इधर देखिए 3 बैड फीलिंग आपको आई और 3 गुड फीलिंग आई। गुड फीलिंग एसेट्स बढ़ता है तब आपको आया, अनरिकॉर्डेड से तब आपको आया, और साथ में हमारा लायबिलिटी जब कम होता है तब आपको आया, ठीक है ना, अच्छी फीलिंग वाली। और बुरी फीलिंग कब आई, जब आपका वेजेस यानी आउट वेजेस इंक्रीज कर गया, बैड फीलिंग, यानी लायबिलिटी बढ़ गई। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, बैड फीलिंग। एसेट्स की वैल्यू कम होना, बैड फीलिंग। तो बच्चों इसी चीज को हम लोग क्या करने वाले हैं, रीएसेस करने वाले हैं। ये हम लोग क्या कर रहे थे, ये रीएसेस कर रहे थे, यानी ये इसकी वैल्यू थी और मुझको पता चला आज के डेट में इसकी वैल्यू है, तो मैंने इसको क्या किया, रीएसेस किया। इसको मैंने क्या किया, रीएसेस किया, या मैं इसको रीवैल्यूएशन किया, किसका, एसेट्स और लायबिलिटी का। तो एसेट्स का रीवैल्यूएशन करेंगे और लायबिलिटी का हम लोग रीअसेसमेंट करेंगे, ठीक है ना। हाँ सर। तो बच्चों देखिए मेरे पास दो तरीका क्या है, ये पार्टनर्स क्या चाह रहे हो, इसको इस वैल्यू पे रिकॉर्ड करवाना, यानी जब नई बैलेंस शीट बने, नया सब कुछ हो, तो नई बैलेंस शीट में ये अमाउंट शो हो, सब नया वाला अमाउंट शो हो। अगर सब चाह रहे हैं नया वाला अमाउंट शो हो, तब केस 1 हम लोग करेंगे। और अगर वो लोग चाह रहे हैं कि यही सब पुराना वाला चीजें सब दिखाई, सब पुरानी ही चीजें दिखाई जाएं, तब हम कौन सा यूज करेंगे बच्चों, केस 2 करेंगे। कौन सा करेंगे, केस 2 करेंगे। बस इतना सा जो है पॉइंट था। तो केस 1 केस 2 में हम लोग को क्वेश्चन खुद बता देगा किस तरीके से हमको करना है। वैसे नॉर्मली ज्यादातर क्वेश्चन आपको केस 1 के थ्रू ही करना होगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, कह रहा है कि व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक। अब देखिए क्या होगा बच्चों, तब हम लोग बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये लीजिए बच्चों, मैंने बना दिया रीवैल्यूएशन अकाउंट। लीजिए ये आपका है प्यारा सा रीवैल्यूएशन अकाउंट। करना कुछ नहीं है आपको, करना कुछ नहीं है। इधर सारी खुशियां लिखेंगे, इधर सारी क्या लिखेंगे, खुशियां लिखेंगे इस क्रेडिट की तरफ। ये क्रेडिट साइड होता है और ये क्या होता है, डेबिट साइड होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो मैं इधर लिख रहा हूं बच्चों, इधर स्माइलिंग वाला फेस, स्माइलिंग फेस। सारी खुशियां इस तरफ आएंगी, सारे दुख किस तरफ आएंगे, इस तरफ आएंगे। अच्छा ठीक है ना। हाँ सर। तो अब बताइए पहली खुशी यहां पर देखिए, एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, तो जब इंक्रीज होगा, बताइए एसेट्स इंक्रीज होगा तो क्या होगा सर, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स हमको अच्छी फीलिंग दे रहा है। तो मैंने कहा वेरी गुड बच्चों। तो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स कहां पर आ जाएगा, क्रेडिट की तरफ आ जाएगा। वैल्यू ऑफ एसेट्स किस तरफ आ जाएगा, क्रेडिट की तरफ आ जाएगा बच्चों, क्रेडिट की तरफ, ठीक है ना। कितने अमाउंट से, जितने से इंक्रीज हुआ है। और क्या हमको अच्छी फीलिंग दे रहा था सर, ये देखिए ये भी दे रहा था अच्छी फीलिंग। अनरिकॉर्डेड एसेट्स, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी हमको कैसी फीलिंग दे रहा है, अच्छी फीलिंग दे रहा है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स हमको कैसी फीलिंग दे रहा है, अच्छी फीलिंग दे रहा है। और एक और अच्छी फीलिंग हमको दे रहा था, याद करिए, जब लायबिलिटी मेरी घट जा रही थी, मुझको पता था देना है 10,000, लेकिन पता चला सिर्फ 8,000 देना है, तब भी मुझको अच्छी फीलिंग आई थी। तो डिक्रीज इन लायबिलिटी, क्या ऐसे देते हैं, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, ठीक है ना। तो ये तीनों किस तरफ आया, क्रेडिट की तरफ। क्या क्या, एसेट्स इंक्रीज होता है तो क्रेडिट की तरफ आता है, उसी तरह लायबिलिटी जब आपकी डिक्रीज होती है तो क्रेडिट की तरफ आता है, क्योंकि ये भी खुशी है। अनरिकॉर्डेड एसेट भी किस तरफ आता है, क्रेडिट की तरफ आता है। इसका जस्ट अपोजिट बच्चों, इसका जस्ट अपोजिट, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। अब बताइए अब दुख कब होता है, दुख कब होता है सर, दुख 3 जगहों पे होता है, 1 2 3, और वही तीनों, इसका जस्ट अपोजिट वही है। तो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, कैसी फीलिंग आई, बैड फीलिंग, इधर लिख दिया मैंने। उसके बाद अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी बच्चों, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जस्ट इसका अपोजिट है।
अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, कोई लायबिलिटी थी जो रिकॉर्ड नहीं थी, अब हम लोग उसको क्या कर दे रहे हैं, उसको अब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो कैसी फीलिंग आ रही है सर? बैड फीलिंग। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, आने दो बैड फीलिंग। उसके बाद लास्ट क्या था, यहाँ पर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, यहाँ पर कौन सी फीलिंग है, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी बच्चों, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, क्योंकि आपको तकलीफ दे रहा है, ये देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, ठीक है ना, ये आपका यहां पर आ जाएगा, ठीक, ओके। अब देखिए क्या करना है, करना कुछ नहीं है, बस टोटल कर लीजिए इस तरफ का और इस तरफ का भी, ठीक है ना। तो अगर ये साइड ज्यादा है और ये साइड कम, मान लीजिए टोटल मैंने किया ये 10,000 आ रहा है, इसको मैंने किया ये 5,000 आ रहा है, तो जो 5,000 निकल करके आएगा बच्चों उसको हम लोग बांट देंगे। प्रॉफिट अगर होगा तो मैंने लिख दिया, लिख देंगे क्या, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल और करेंट अकाउंट, ठीक है ना, कैपिटल और करेंट अकाउंट। कोई प्रॉफिट होगा बच्चों तो हम लोग यहां पर इसको ट्रांसफर कर देंगे, ओके। हाँ सर, अच्छा सर मान लीजिए लॉस आ जाए तो बच्चों तो यहां पर लिख देंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट। जो भी पार्टनर होंगे ए और बी बांट देंगे इफ लॉस। किस रेशियो में ये सब बटेगा बच्चों? सब ओल्ड रेशियो में। किस में बटेगा ये? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो मतलब जो पहले दिया हुआ था 1:1 का था रेशियो, उसी में हम लोग बांट देंगे। तो चलिए इस चीज को लेकर के जहन में लेकर के हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हम जो है क्या करते हैं, बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। लगे है तो इसको भी करके निकल चले, और क्या है कि नहीं? हाँ सर सही रहेगा, क्लियरिटी और आ जाएगी। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। आप लोग तो बहुत तेज हैं। अरे सर तेज तो हम लोग बचपन से थे। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या बनाएंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट, ओके। अब देखिए बच्चों, एसेट्स हमारा 10,000 था, कितना हो गया? 1 लाख। 10,000 से कितना हो गया? 1 लाख। कितने से इंक्रीज हुआ एसेट्स आपका? सर इंक्रीज हो गया सर 90,000 से। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर? बाई लैंड। जो एसेट्स बढ़ेगा उसी का नाम बाई लैंड। कितने का हो गया? 19,000 का। बच्चों अगर मैं आपको इसकी एंट्री पास कराऊं तो देखिए एंट्री इसकी क्या होगी, बताओ। ये 90,000 रुपए से एसेट्स बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? हाँ सर एसेट्स तो 90,000 से बढ़ गया। और एसेट्स बढ़ता है तो क्या होता है? एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो हम लोग लिख दिए लैंड अकाउंट डेबिट। हम लोग ने क्या लिख दिया? लैंड अकाउंट डेबिट। और मैंने बच्चों याद करिए, मैंने आपको बताया था जब भी हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं तो कोई भी अगर खुशी हो तो आप रिवैल्यूएशन को करिएगा क्रेडिट, और अगर कोई दुख हो तो रिवैल्यूएशन को करिएगा डेबिट। याद है ना? हाँ सर वही तो मैं कर रहा हूं बच्चों। मुझको खुशी हुई तो मैं किसको क्रेडिट करूंगा? रिवैल्यूएशन को। तो एंट्री क्या बन जाएगी? लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। इसी वजह से बच्चों रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ, किसकी वजह से? लैंड की वजह से। इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया कितना? 90,000। क्लियर? हाँ सर क्लियर। अब आते हैं बच्चों, आउटस्टैंडिंग वेजेस 10,000 था, कितना हो गया? 15,000। लायबिलिटी क्या हो गई? सर लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। अब बताइए हम लोग लायबिलिटी जब बढ़ जाती है तो हम लोग क्या एंट्री करते क्या करते हैं? रूल क्या है? गोल्डन रूल क्या है? सर जब लायबिलिटी बढ़ती है ना तो लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होता है। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। लेकिन लायबिलिटी बनने से आपको फीलिंग कैसी आ रही है? सर बैड फीलिंग आ रही है, क्योंकि मुझको देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। मैंने कहा कितना देना पड़ेगा एक्स्ट्रा? तो तुमने कहा 5,000। तो यहां पर लिख दिया मैंने कितना? 5,000। अच्छा लायबिलिटी कौन सी है बच्चों? लायबिलिटी है आपकी आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो चलिए अगर एंट्री बनाए तो एंट्री क्या बन जाएगी? क्योंकि मुझको दुख हुआ है 5,000 से तो मैं डेबिट करूंगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 5,000 टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, क्योंकि आउटस्टैंडिंग वेजेस आपकी क्या है? लायबिलिटी। और लायबिलिटी बढ़ती है तो हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, ठीक है ना। और एक्सपेंसेस या लॉसेस बढ़ते हैं तो हम लोग डेबिट करते हैं। ये मेरा क्या है? नुकसान बच्चों, ये मेरा नुकसान। रिवैल्यूएशन अकाउंट 5,000 से मेरे क्या कैसी फीलिंग आ रही है? बैड फीलिंग आ रही है ना, तो इसको आप एक्सपेंसेस मान लीजिए। तो मैं क्या कहूंगा? एक्सपेंसेस लॉसेस जो लिख रहे हो वो मानेंगे। तो यहां पर मैं क्या ले दूंगा? टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। एंट्री भी वैसे बनी है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट मैंने क्या लिख दिया? टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। अच्छा ये बात है। हाँ बच्चों उसके बाद अगला देखिए, अगला क्या हुआ? ये यहां पे कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्या था? एक मशीन था, रिकॉर्ड नहीं हुआ था, अब मैं उसको रिकॉर्ड करूँ। देखिए फीलिंग कैसी आ रही है? एक 10,000 की मशीन आपने रिकॉर्ड ही नहीं की थी तो आप पता चला रही मेरे पास तो 10,000 की मशीन है, तो ठीक है ना। तो अब 10,000 की मशीन खुशी हो रही है तो आप यहां पर लिख दीजिए फटाक से 10,000। और आप लिख देंगे क्या? बाई मशीन। इसमें कोई अमाउंट था ही नहीं कि हम डिफरेंस करके भेजते, क्योंकि पूरा यहां पर हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे बाई मशीन। अच्छा एक चीज देखिए क्या, ये बच्चों
अगर एंट्री बनानी हो तो इसकी एंट्री क्या बनेगी जल्दी बताइए। मशीन एक एसेट्स है, हाँ सर एसेट्स है, एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो मशीन अकाउंट डेबिट हम लोग करेंगे। और खुशी हो रही है बच्चों, खुशी, तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देंगे, एंट्री बन जाएगी मशीन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में मैं कूद पड़ा और वजह लिख दिया क्या, मशीन। अच्छा तो ये हो गया, ये हो गया, और हम आते हैं किस पे, ये हो गया। अब आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना था 10,000, हो कितना गया 8,000। कैसी फीलिंग आ रही है सर, अच्छी फीलिंग आ रही है, लायबिलिटी आपकी घट गई। तो क्या करेंगे, बाई फिर से आ गया आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो लिख देते हैं बाई आउटस्टैंडिंग, इसको रेंट कर दें अच्छा लगेगा, वेजेस नहीं समझ में आ रहा है, रेंट कर दिया, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना हो गया बच्चों 10,000 था, कितना हो गया 8,000। कैसी फीलिंग आ रही है सर, अच्छी फीलिंग आ रही है। मुझे किसी को देना हो 10,000 और पता चले सिर्फ 8,000 देना, तो अच्छी फीलिंग आ रही है ना, तो मैंने 2,000 यहाँ पर लिख दिया। अच्छा अब इंट्रीज की बनानी हो तो लायबिलिटी घटती है तो क्या होता है सर, लायबिलिटी घटती है थोड़ा डेबिट होता है। वेरी गुड बच्चों, लायबिलिटी घटती है तो क्या होता है, डेबिट होता है। अच्छा लेकिन इस घटने की वजह से आपको कैसी फीलिंग आ रही है सर, अच्छी फीलिंग आ रही है, तो किसको करेंगे क्रेडिट, सर हम करेंगे रिवैल्यूएशन को क्रेडिट। तो इनकी क्या बन जाएगी, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि मेरी लायबिलिटी थी ये घट गई और मेरा इनकम हो गया, तो टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन क्या हुआ, क्रेडिट हुआ है, तो उसकी क्रेडिट मैंने क्या लिख दिया, बाय आउटस्टैंडिंग रेंट। ओके हाँ सर, बात तो आपकी समझ में आ रही है। चलिए फिर उसके बाद देखिए यहां पर क्या था, ये क्रेडिटर था मेरा 10,000 का, रिकॉर्ड नहीं हुआ था, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हुआ था। अब मैं इसको क्या करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा बच्चों। ओहो क्रेडिटर बताइए क्या हो गया, मैं मुझको दुख मिल गया, मुझको पता नहीं था मुझको देना है किसी बंदे को, मेरा क्रेडिटर था उसको देना था, मुझे पता ही नहीं था, अचानक कह रहा हो मुझको 10,000 रुपये दो, अब देना पड़ेगा क्योंकि वो मेरा क्रेडिटर है। तो कैसी फीलिंग आ रही है सर, बैड फीलिंग आ रही है। क्योंकि बैड फीलिंग आ रही है क्योंकि आपकी लायबिलिटी बढ़ जा रही है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी, अब आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो लायबिलिटी जब बढ़ जाएगी तो लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो मैं क्रेडिटर अकाउंट तो क्रेडिट कर दूंगा, लेकिन इसकी वजह से आपको दुख हो रहा है, दुख हो रहा है ना, तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे, एंट्री बन जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, है कि नहीं। वैसे भी जब डायरेक्टली आपको करना हो तो भैया कुछ मत करिए, आपको जितने से दुख हो रहा हो वो अमाउंट लिखिए और उसको उसकी वजह लिख दीजिए, वजह क्या है, टू क्रेडिटर, बस। एंट्री पास करके करनी हो तो एंट्री से कर लीजिए, एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, क्योंकि आपको दुख हो रहा है। ओके ये देखिए बच्चों 5,000 का मेरे पास कोई फर्नीचर था, हो गया कितने का 3,000 का। दुख कितने से हुआ सर, 2,000 से हुआ। दुख कितने से हुआ, 2,000 से हुआ। अब खुद बताइए बच्चों, जब दुख होता है तो अब क्या करते हैं सर, जब हमको दुख होता है ना तो हम रिवैल्यूएशन को मैं डेबिट कर देता हूँ, वेरी गुड। अच्छा और खुश होता हूँ ना तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देता हूँ। तो चलिए रिवैल्यूएशन को मैंने डेबिट कर दिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और दूसरा बच्चों आपका एसेट्स कम हो रहा है ना 2,000 से, एसेट्स कम होता है तो हम लोग क्रेडिट करते हैं, तो एंट्री क्या बनती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में आप कितना लिख देंगे, 2,000, क्या लिख देंगे, टू फर्नीचर अकाउंट, ठीक है ना। बस बच्चों बस, अब क्या करना, और तो कुछ था ही नहीं, अब टोटल कर लेते हैं। तो चलिए टोटल करते हैं इन दोनों का। ज्यादा किस तरफ का है, इधर देखिए, इधर का ज्यादा लग रहा है 90,000, 10,000 और 2,000, यानी 1,02,000। ये कितना आ गया, 1,02,000। इधर भी तो ना लिख लीजिए 1,02,000। अब डिफरेंस अब जो भी आएगा, ये डिफरेंस मैं यहां पर लिख देता हूं। अब उसमें से 1,02,000 में से इन सबको माइनस करिए तो ये हो जाएगा 12,000 और 5 17,000। तो बताइए कितना आ जाएगा बच्चों, ये आपका आ जाएगा 85,000। कितना आ जाएगा, 85,000। और मान लीजिए दो पार्टनर थे, उनका रेशियो कितना था, 1:1 था, ठीक है ना। तो 85,000 तो हम भेज देंगे इसको कहां पर, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इसको मैंने कैसे बांटा होगा, ए और बी में 1:1 में। तो 85,000 है, तो 85,000 का आधा कितना होता है जल्दी बताइए सर, 42,500। इसका भी होगा 42,500। दोनों का टोटल किया मैंने यहां पर भेज दिया, समझ में आया नहीं आया। उसी तरीके से 1:1, ये क्वेश्चन क्या था बच्चों, यहां पर मैंने 1:1 यहां पर लिखा हुआ 1:1 क्या रेशियो था ये, तो ओल्ड रेशियो मैंने क्या कर दिया, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है ना। अच्छा अगर लॉस आता तो मैं यहां पर लिख देता बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता। क्लियर, हाँ सर क्लियर। तो बच्चों ये था आपका केस 1। केस 1 में हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और जितनी भी खुशियां होती हैं सब क्रेडिट करते हैं, और जितने भी दुख होते हैं सब क्या करते हैं, हम लोग डेबिट करते हैं, बस काम खत्म। खुशियों को क्रेडिट करिए, दुख को डेबिट करिए। खुशियों में खुशियां ज्यादा, दुख कम, तो जितना एक्स्ट्रा खुशियां हो रही हैं उसको बांट लीजिए। दुख ज्यादा, खुशियां कम, तो जितना एक्स्ट्रा दुख हो रहा है उसको बांट लीजिए, काम खत्म। बस बच्चों बस हो गया। अब कह रहा है बच्चों कि हम ये लोग क्या चाह रहे हैं, यानी पार्टनर्स चाह रहे हैं कि हम लोग इसी वैल्यू पे दिखाएं केस 2। तो देखिए व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक, यानी वो नहीं चाहते हैं कि रिवाइज्ड वैल्यू को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाए, यानी इस वैल्यू को इस वैल्यू रिकॉर्ड करना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं पुराना जैसे था वैसे ही पड़ा रहे। तो कहा गया यहां पर क्या करना पड़ेगा, तो एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन थ्रू द
कैपिटल अकाउंट ओनली, या तो ये लिखा रहेगा, वो लोग क्या चाहेंगे कि वो जो भी एडजस्टमेंट हो कैपिटल अकाउंट के थ्रू हो। किसके थ्रू हो? कैपिटल अकाउंट के थ्रू हो, सिर्फ कैपिटल अकाउंट के थ्रू हो, और हमको कोई रिवैल्यूएशन ना बनाना पड़े। तो बच्चों अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंगल एंट्री याद करिए। सिंगल एंट्री याद है? हाँ सर सिंगल एंट्री तो याद है। उसमें क्या होता था बच्चों, याद करिए, सिंगल एंट्री करना कुछ नहीं है इसमें। सारे ये जो आप क्रेडिट वाला ना, इसको आप यहाँ पर लिख लीजिए ऐसे। जो एसेट्स आपका क्या हुआ था जल्दी बताइए, एसेट जो इंक्रीज हुआ था वो यहाँ पर लिख देंगे। तो इसका फॉर्मेट पहले बना देते हैं। तो एसेट्स इंक्रीज हो, उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या था, अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो, अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो, ठीक है ना, अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो। उसके बाद ये देखिए क्या है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी वो, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी वो, इसको इधर लिखिए और फिर उसके बाद लेस कर दीजिए। इसमें से क्या कर दीजिए, लेस कर दीजिए। ये तीनों चीजें क्या कर देंगे हम लोग, लेस कर देंगे। ये यहां पर आते हैं, जिससे हमको तकलीफ हो रही थी। किससे हो रही थी, किससे हो रही थी, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, वैल्यू ऑफ एसेट्स इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। उसके बाद अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी बच्चों, इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। उसके बाद देखिए क्या, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, ओ माय गॉड, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, ठीक है। हाँ, तो इसको जो हम लोग लेस करेंगे बच्चों, तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये प्रॉफिट में आए या तो क्या है, लॉस में आए, है ना। तो मैं मान लीजिए कोई अमाउंट एक राउंड फिगर लेता हूँ, मान लीजिए 10,000 है, ये प्रॉफिट में है लेकिन ब्रैकेट में अगर आ रहा है, यानी माइनस वाला ज्यादा हो जा रहा है तो ब्रैकेट में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका लॉस। तो अगर प्रॉफिट है और लॉस है तो हम लोग कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये आपको ध्यान देना है। हम लोग बच्चों याद करिए, जब भी सिंगल एंट्री पास करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, तो एंट्री क्या पास होती है, जल्दी बताइए, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यही ना होता है। हाँ सर, तो अगर प्रॉफिट आ गया, अगर प्रॉफिट आ गया, क्वेश्चन में प्रॉफिट आ गया, तो हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं इतना ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है ना, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये कब आ, प्रॉफिट आएगा तब। अगर लॉस आ गया तो क्या करेंगे, चलिए यहां पर लिख लेते हैं, लॉस आ गया तो क्या करेंगे, लॉस आ गया तो उल्टा कर देंगे बच्चों, उल्टा, यानी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। अब इसको बच्चों हम सेम इसी तरीके से कर सकते हैं। यहां पर देखिए कितना आया था प्रॉफिट, मेरा 85,000 आया था ना। हाँ सर, तो इसी में हम जब यहां फिगर पुट करेंगे तो यही 85,000 तब भी निकल करके आएगा। अब इस 85,000 को हम लोग याद है ना, गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते थे। हाँ सर याद है, याद है। बस आप उसी में पुट करके निकाल लीजिए, जो गेन करा उसको डेबिट कर दीजिए, जो सैक्रिफाइस करा उसको क्रेडिट कर दीजिए, काम खत्म। तो इसको मैं बताने वाला नहीं, बिल्कुल सिंपल है। आप लोग को जब गुडविल जब पढ़ रहे थे आप लोग, तो वहां पर दिखाया था गुडविल, जब हम लोग वही एंट्री पास करते थे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, वही सिंगल एंट्री यहां पर भी पास हो रही है, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों हम कुछ बातें सीख लेते हैं कि अगर आप ये फर्स्ट मेथड से बनाते हैं तो बैलेंस शीट में सब नई फिगर जाएगी, तब बैलेंस शीट में सब नई फिगर जाएगी। लेकिन अगर इस सेकंड मेथड से करते हैं तो बैलेंस शीट में नई फिगर जाने वाली नहीं है, सब कॉपी पेस्ट कर देते हैं, जो पिछला लिखा रहता है वही कॉपी पेस्ट कर देंगे बैलेंस शीट में। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ बच्चों, अब हम लोग इस लेक्चर को आज यहीं पर करते हैं कंप्लीट। बच्चों याद रखिएगा, मैं अभी आपको सारा कॉन्सेप्ट यानी सब इकट्ठा करवा रहा हूं, कॉन्सेप्ट 1 by 1। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, कैलकुलेट, कोई भी क्वेश्चन आए, चेंज इन पीएसआर का, एडमिशन का, रिटायरमेंट का, डेथ का, यही प्रोसीजर हमेशा अडॉप्ट करेंगे। सबसे पहले उसमें क्या तलाश करेंगे, न्यू पीएसआर, फिर क्या तलाश करेंगे, गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, फिर उसमें क्या तलाश करेंगे, अमाउंट की, यानी गुडविल का अमाउंट, ठीक है ना, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल। उसके बाद क्या करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम लोग कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस हो उसको करेंगे डिस्ट्रीब्यूट। उसमें भी 2 केस था, याद करिए, वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, याद है ना। हाँ सर, तो ग्री डब्ल्यू पे एपी याद करिए, तो ग्री डब्ल्यू पे एपी एक केस था, उसमें हम लोग क्या करते थे, सारे ग्री डब्ल्यू पे हम लोग डेबिट कर देते थे, एपी को क्रेडिट कर देते थे, पार्टनर्स कैपिटल को यहाँ पर क्रेडिट कर देते थे, वहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर देते थे। लेकिन जब केस 2 होता था तो हम लोग इसी तरीके से करते थे, उसको भी याद करिए, इसी तरीके से करते थे, सारे रिजर्व को ऊपर लिख लेते थे, एपी को नीचे लेके जो माइनस करते थे, प्रॉफिट आता था, लॉस आता था, तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग हम लोग क्या कर देते थे, डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। उसी तरीके से बच्चों ये आपका आ गया रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, इसमें मैंने बता दिया। इसमें भी केस 1 क्या था, केस 1 था, ये लोग चाह रहे हैं कि इसी वैल्यू पे शो हो, यानी नई वैल्यू पे दिखाई जाए, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। पुरानी वैल्यू पे दिखाना चाहेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ना बना करके क्या करना पड़ेगा, उसका प्रॉफिट एंड लॉस का एक स्टेटमेंट बना करके हम लोग निकालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, और उस प्रॉफिट या लॉस को हम लोग बांट लेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो ये सिस्टम बिल्कुल आपके एकदम जुबानी याद रहे बच्चों। मैं क्वेश्चन का वादा करता हूं आपको, एक ही क्वेश्चन
इसी सिर्फ यही इसी फंडे से हम लोग जो है सारे क्वेश्चन डील करेंगे, कोई भी मैं एक्स्ट्रा चीज बताने वाला नहीं हूं। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।